अगर आप हरियाणा से हैं और आपने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उसमें ग्रुप सी के लिए अप्लाई किया था और इस एडवर्टीजमेंट के अंदर अप्लाई किया था 5/2023 के अंदर अप्लाई किया था, जिसमें बहुत सी वैकेंसीज निकाली थी अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो उनके लिए इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें इन्होंने बताया है कि भाई इनके पास 3 एनेक्जर हैं और एनेक्जर ए इनका कहता है कि भाई जिसमें इन्होंने कट ऑफ दी है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी कि 20 कैटेगरी कितनी, इस कैटेगरी की इतनी कैटेगरी, मतलब जनरल कितनी, एससी कितनी, बीसी की इतनी, ईडब्ल्यूएस कितनी, पीडब्ल्यू कितनी। फिर एनेक्जर बी जो इनका बताता है, एनेक्जर बी इनका बताता है कि भाई कुछ इनएलिजिबल कैंडिडेट थे जिन्होंने फॉर्म भर दिए थे। थर्ड बताता है कि भाई ये एनेक्जर सी जो बताता है कि भाई जिनने अटैच किया था उनके मार्क्स इतने आए हैं। और भाई इसमें जो बेसिकली जो इन्होंने दिया है कट ऑफ दी है, डिटेल रिजल्ट दिया नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए ग्रुप सी में। और फोरेंसिक एंड साइंटिफिक इसमें निकली थी ये पोस्ट, लेबोरेटरी एंड वेरियस तरह की पोस्ट निकली थी, जिसके लिए जो आज आया ये 22 तारीख को। देखो आप ये जो एनेक्जर इन्होंने दिया था 15/16 उनके लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। ये वाला नोटिफिकेशन मेरे उस पर टेलीग्राम चैनल पे पड़ा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। देखो पहले इन्होंने पोस्ट का नाम लिख दिया, फिर BCA ये इनका इन्होंने नाम लिख दिया। अब आगे जैसे चलोगे ना आप, जैसे इनकी जो पोस्ट निकली थी बेसिकली ये इस तरह की पोस्ट थी, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, एक तो बायोलॉजी में, SOC में, फिर इसके बाद बैलिस्टिक में, डॉक्यूमेंट में, सेरोलॉजी में फिर, और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की फिर SOC में, बायोलॉजी में और बैलिस्टिक में, और इसके बाद केमिस्ट्री में फिर इसके बाद हमारे पास आती है लेबोरेटरी असिस्टेंट की, फिर ये भी इसमें केमिस्ट्री में, फिर इसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट डॉक्यूमेंट में और बायोलॉजी में, सेरोलॉजी में, फिर डार्क रूम अटेंडेंट की। फिर इसकी जो अलग अलग इनकी जो कैटेगरी दे रखी थी, मान लो इसमें बायोलॉजी में जो फर्स्ट नंबर पे इसमें एक SC की पोस्ट हो, मतलब SC की पोस्ट होगी 1 या 2 जो भी है। फिर जो इनकी एनेक्जर बी आता है जो इनएलिजिबल कैंडिडेट के लिए था, तो इन्होंने इस पोस्ट के ये इनके ग्रुप्स में मार्क्स बन रहे थे, ये रोल नंबर थे ग्रुप 2 में। फिर इसके बाद इन्होंने क्या था, इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। और ये पोस्ट कहाँ से आई, ये यहाँ से ये उठाई इन्होंने, ये पोस्ट ID, इन पोस्ट ID में इन्होंने अप्लाई किया था। और किसी ने 3 में, किसी ने 4 में, और फिर ये जो एलिजिबल नहीं थे, मतलब जो इनएलिजिबल कैंडिडेट थे वो। अब थर्ड जो हमारे पास आता है ग्रुप सी में, ये है रेफरेंस नंबर, ये जो ग्रुप में अप्लाई किया था वो, उसके बाद रोल नंबर, फिर इसके बाद मार्क्स कितने आए हैं, फिर पोस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, ये सारी चीज़ें इन्होंने पूरा दे रखा है। तो आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं कि आप कितने नंबर से रहे, और वो सारी चीज़ आप देख सकते हो आपको क्या बेटर करना चाहिए। और आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, और आपको किसी और चीज़ के बारे में जानना है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके आप मैसेज कर सकते हो मुझे कुछ पूछना है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।